गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग सर। माई सेल्फ दीपक लोधीवाल, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे इंग्लिश टेंस और आज का हमारा जो भाग है वो चलेगा हमारा 12वां भाग। तो आइए हम 12वां भाग देखते हैं, जो कौन सा है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की सबसे पहले पहचान जानते हैं। तो दे रखा है आइडेंटिफिकेशन। जैसे हम पॉइंट के अनुसार चलते हैं तो हमारा आइडेंटिफिकेशन दे रखा है। तो आइडेंटिफिकेशन मतलब होती है पहचान। किसकी पहचान? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान है हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में क्या आ रहा है? से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। हो तो कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब विल, शैल प्लस हैव बीन। और इसका प्रयोग जैसे और सेंटेंस में और टेंस में हो रहा था, फ्यूचर सिंपल में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी सेम इस तरीके से ही रहेगा। आई और वी के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग होता है और ही, सी, इट, यू, दे, वे, नेम के साथ विल हैव का प्रयोग होता है। विल हैव बीन का प्रयोग होता है। यूज ऑफ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है और समय से पहले सिंस या फॉर का प्रयोग होता है। तो सिंस या फॉर का प्रयोग कब करेंगे? जब बजे वार महीना सन आवे, फॉर छोड़कर सिंस लगावे। जैसे ही बात करते बजे, अगर मान लो जैसे बता दिया जाए 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, है ना, तो उससे पहले किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का। वार में आ जाए सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, है ना, बोलते थे ना, संडे, मंडे, तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का। महीने की बात करें तो जैसे बोल दिया जाए कि वह जनवरी से स्कूल जा रहा है, फरवरी से स्कूल जा रहा है, या मार्च से स्कूल जा रहा है ना, तो किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का। अगर सन की बात करें, मैं इस विद्यालय में 1995 से पढ़ रहा हूं, या 2001 से पढ़ रहा हूं, या 2002 से पढ़ रहा हूं, तो किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का। अब दिन की बात करें, या सुबह से, शाम से, आप दोपहर से, तो किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का। अब बात करते हैं फोर का। फिर फोर का प्रयोग कब करेंगे? तो फोर का प्रयोग करेंगे जैसे बजे, जैसे 2 घंटे से पढ़ रहा था, 3 घंटे से पढ़ रहा था, तो यानी समय को उसने बांध दिया, है ना, तो किसका प्रयोग करेंगे? फोर का। वार का बात करते हैं, वार की। तो वार क्या होता है? जैसे 2 सप्ताह से, 3 सप्ताह से जयपुर में रह रहा है ना, 5 सप्ताह से रह रहा है, तो किसका प्रयोग करेंगे? फोर का। क्योंकि हमने क्या कर दिया? सोम मंगल बुध को बांध दिया। तो बांध दिया एक साथ क्या बोल दिया हमने? वीक का नाम ले लिया, तो किसका प्रयोग किया जाएगा? फोर का। बात करें महीना, 1 महीने से, या 2 महीने से, या 3 महीने से जयपुर में रह रहा है, तो किसका प्रयोग करेंगे? फोर का। सन की बात करें तो सन में तो अभी बताया था मैंने आपको कि 1995 से, तो उसमें तो सिंस का प्रयोग करना है। और इसमें किसका प्रयोग करना है? जैसे 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, अगर एक साथ साल का नाम ले ले तो किसका प्रयोग करेंगे? फोर का प्रयोग करेंगे। क्या आप समझ गए इस बात को? और दिन में बात करें, जैसे 2 दिन से, 3 दिन से, 4 दिन से विद्यालय नहीं आ रहा है, तो अगर दिन को एक साथ बता दिया जाए तो फिर भी किसका प्रयोग करेंगे इसमें? फोर का। इस तरीके से सिंस और फोर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट था वो था फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज आपके सामने दे ही रखा है। जैसे ही मैंने आपको सेंटेंस बताए थे कि सेंटेंस की पहचान क्या होती है, उसी तरीके से हमारे सूत्र भी बनाए गए हैं। तो जैसे सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेटिव की। तो अफर्मेटिव कैसे क्लियर करेंगे? तो अफर्मेटिव का देखो, अफर्मेटिव की पहचान क्या होती है? वाक्य सब्जेक्ट से प्रारंभ होगा, वाक्य में नहीं का प्रयोग नहीं किया जाएगा, और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप हो, तो सेंटेंस क्या हो जाता है? अफर्मेटिव। तो इसी तरीके से सूत्र भी उसी हिसाब से दे रखा है। तो वाक्य सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, नोट का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, और अंत में फुल स्टॉप आ रहा है, तो वाक्य कौन सा हो जाता है? अफर्मेटिव। नेगेटिव की बात करें, सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है और नोट का प्रयोग किया जा रहा है, और अंत में फुल स्टॉप आ रहा है, तो वाक्य कौन सा हो जाता है? नेगेटिव। अब इंट्रोगेटिव कैसे होगा? हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, और हिंदी का वाक्य किससे शुरू होगा? क्या से? हिंदी का वाक्य क्या से शुरू होगा, और इसमें किससे शुरू हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब से, और वाक्य में नोट का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, और वाक्य के अंत में मार्क ऑफ क्वेश्चन आ रहा है। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखे इस तरीके से ही होगा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है और नोट का प्रयोग किया जा रहा है,
और अंत में मारो तो क्वेश्चन सेंटेंस कौन सा हो गया? इंट्रोगेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव। नेगेटिव अब डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव हिंदी का वाक्य तो सब्जेक्ट से प्रारंभ होगा और वाक्य में सॉरी वाक्य के अंत में मार्कव क्वेश्चन होगा, तो वो कौन सा कहलाता है? डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव। तो और इंग्लिश में कैसे होगा? डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होगा और वाक्य के अंत में मार्कव क्वेश्चन होगा, तो ये डब्ल्यू एच वर्ड की पहचान है। तो आइए हम किस तरीके से सूत्र के अनुसार हम सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, आइए देखते हैं, बनाते हैं। सबसे पहला जो हमारा सेंटेंस दे रखा है अफर्मेटिव दे रखा है, तो वाक्य बनाओ अफर्मेटिव कैसे है? राहुल अगले सप्ताह से जयपुर रह रहा होगा। तो सबसे पहले टेंस की पहचान करेंगे, तो इसमें पहचान आ रही है क्या? से रहा होगा। हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में क्या आती है? पहचान। तो इसमें रहा होगा आ रहा है, तो अगर से की बात करें तो से हमेशा समय के तुरंत पश्चात आता है, तो यह समय क्या है? अगले सप्ताह, तो उसके बाद में क्या आ गया? से, तो से रहा होगा। तो कौन से टेंस की पहचान है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की। अब सेंटेंस पहचानो, तो सेंटेंस कैसे पहचानो? तो वाक्य किससे शुरू हो रहा है? राहुल, सब्जेक्ट से नहीं का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, अंत में फुल स्टॉप। क्या आ रहा है? तो अभी अभी हमने सूत्र देखा था ना अफर्मेटिव का, तो हम वाक्य अगर मान लो बनाएंगे तो किसके अनुसार बनाएंगे? सूत्र के अनुसार। जो जो सूत्र शब्द मांग रहा है उसी तरीके से हमको सेंटेंस बनाते जाना है। तो सब्जेक्ट क्या आ रहा है? राहुल, तो ये सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है ना। सब्जेक्ट कौन होता है? कर्ता कौन होता है? तो यह कार्य करने वाला कौन है? राहुल। तो राहुल को राहुल ही बोलेंगे, तो राहुल नेम है, तो नेम के साथ क्या आएगा? विल या शैल? विल आगे क्या आ गया? हैव बीन। तो हैव बीन ऐसे कैसे लगा देंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो वर्ब का मतलब होता है क्रिया। तो क्या क्रिया हो रही है? रहने की। तो रहने क्या बोलते हैं? लिव। तो आईएनजी जोड़ देंगे तो ये हट जाएगा, तो लिविंग। ऑब्जेक्ट पूछता है क्या रह रहा होगा? अब क्या भी कोई रहता है क्या? नहीं। ऑब्जेक्ट के बाद में आता है प्लेस, स्थान। कहाँ रह रहा होगा? जयपुर। समय, तो समय से पहले क्या लगाएंगे? सिंसिया फोर। तो समय क्या आ रहा है इसमें? अगले सप्ताह, तो यानी सप्ताह की बात कर दी ना। तो सप्ताह में सोमवार मंगलवार की बताया क्या? ये संडे मंडे बताया क्या? इसमें संडे मंडे नहीं बताया है, तो किसका प्रयोग करेंगे? फोर का। फॉर नेक्स्ट वीक। फुल स्टॉप। क्लियर? नेक्स्ट देखो, वह अगले 2 घंटे से कमरे में नहीं पढ़ रहा होगा। पहचान मिल रही है? तो समय के बाद में से आ रहा है, रहा होगा आ रहा है। कौन से टेंस की पहचान हो गई? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की। सेंटेंस कौन सा है? नेगेटिव है। सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, नहीं का प्रयोग किया जा रहा है और अंत में फुल स्टॉप आ रहा है। तो नेगेटिव का सूत्र हमारे पास है क्या? किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे? तो फॉर्मूला किससे स्टार्ट हो रहा है? इसमें सब्जेक्ट कौन है? वह आ रहा है ना। अंत में क्या आ रहा है? होगा। क्या आ रहा है? तो इसके लिए क्या आएगा? ही। क्या आएगा? तो ही के साथ क्या लगाएंगे? विल। और बाद में तुरंत क्या लग जाएगा? नॉट के बाद में तो हैव बीन ऐसे कैसे लगा दो? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो वर्ब कौन सी इसके अंदर? पढ़ने को क्या बोलते हैं? तो रीड। इसके साथ क्या लगा देंगे? ऑब्जेक्ट पूछता है क्या पढ़ रहा होगा, क्या नहीं पढ़ रहा होगा? तो ऑब्जेक्ट है क्या? स्थान। कहाँ नहीं पढ़ रहा होगा? इन द समय। तो समय से पहले क्या लगाएंगे? सिंसिया। तो समय क्या आ रहा है इसके अंदर? अगले 2 घंटे। तो टाइम को बांध दिया, तो क्या आएगा? फॉर नेक्स्ट 2 आवर्स। ये हमारा सेंटेंस क्वालिफाई क्लियर हो गया।
क्या बना सकते हैं इस तरीके से। आगे के सेंटेंस देखते हैं। क्या आप सुबह से मैदान में दौड़ रहे होंगे। तो सेंटेंस पहचानो, सॉरी टेंस पहचानो। तो समय के बाद में क्या आ गया, से रहे कौन से टेंस की पहचान हो गई, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की। सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस कौन सा है, इंट्रोगेटिव, क्या से शुरू हो रहा है, नहीं का प्रयोग नहीं किया जा रहा है और अंत में मार्क ऑफ क्वेश्चन। तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव का सूत्र हमारे पास है, तो बनाए इसको। किससे शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब किसको देख के लगाएंगे, इससे सब्जेक्ट क्या है, आपको क्या बोलेंगे, तो यू से पहले क्या लगेगा, विल। विल और सब्जेक्ट लग गया यू। उसके बाद में क्या आ गया, सॉरी हैव बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ वर्ब कौन सी इसमें, दौड़ने क्या बोलते हैं, रन। तो उसके साथ आईएनजी लगा देंगे, आईएनजी लगाएंगे तो डबल एन लग जाएगा, रनिंग। ऑब्जेक्ट पूछता है क्या क्या दौड़ रहा होगा, अब क्या भी को दौड़ता है क्या। उसके बाद में आता है स्थान, कहाँ दौड़ रहा होगा, तो इन द ग्राउंड। समय कब दौड़ रहा होगा, तो समय से पहले सिंस से फोर का प्रयोग करेंगे। तो समय क्या आ रहा है इसके अंदर, सुबह से, तो सुबह आ गई ना, तो दिन के लिए किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का। तो यहाँ क्या आ जाएगा, सिंस मॉर्निंग। अंत में क्या लगा देंगे, मार्क ऑफ क्वेश्चन। क्या समझ में आ गया इस तरीके से, क्या आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम सूत्र के अनुसार हिंदी के वाक्य, कई सारे वाक्य बना सकते हैं। अगर मान लो किसी को कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं, है ना। तो आगे के हम देखते हैं ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आइए देखते हैं हम जो ट्रांसलेशन हमारा हिंदी टू इंग्लिश था, उसमें 2 सेंटेंस रह गए थे, वो 2 सेंटेंस देखते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तक हो गया था, अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टेंस की पहचान। तो पहचान कहाँ पर आती है, तो समय के बाद में क्या आ रहा है, से, और अंत में क्या आ रहा है, रहा होगा। तो से रहा होगा कौन से टेंस की पहचान है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की। सेंटेंस कौन सा है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या से शुरू हो रहा है और नहीं का प्रयोग किया जा रहा है और अंत में मार्क ऑफ क्वेश्चन आ रहा है। तो बनाए इससे, तो किससे शुरू होगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब से। किससे स्टार्ट करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब किसको देखकर लगाएंगे, सब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट कौन है इसमें, दिनेश। तो दिनेश नाम है ना, तो दिनेश से पहले क्या लगेगा फिर, विल दिनेश नॉट हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब कौन सी इसमें, पढ़ना, पढ़ने क्या बोलते हैं, रीड। इसके साथ क्या लगा देंगे, आईएनजी। ऑब्जेक्ट क्या पढ़ रहा होगा, क्या नहीं पढ़ रहा होगा, तो इसमें सब्जेक्ट थोड़ी दे रखा है, तो इसका मतलब सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट नहीं है। मतलब कोई सब्जेक्ट होता तो ऑब्जेक्ट हो जाता, तो क्या क्या नहीं पढ़ रहा होगा, तो इसमें कुछ भी नहीं दे रखा, है ना। तो उसके बाद में आता है प्लेस, कहाँ नहीं पढ़ रहा होगा, विद्यालय में। तो इन द स्कूल। समय तो कब से, सोमवार से, तो अगले सोमवार से। तो यहाँ सोमवार का नाम ले लिया ना, यानी मंडे का नाम ले लिया ना, तो उससे पहले किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का। सिंस नेक्स्ट मंडे, मार्क ऑफ क्वेश्चन। WH इंट्रोगेटिव नेक्स्ट वाला, वे अगले दिन से बाजार में क्या बेच रहे होंगे। वही प्रक्रिया बनाओ, तो उससे रहे होंगे कौन सी टेंस की पहचान हो गई, तो पहचान मिल गई अपन को। सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, नहीं का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, अंत में मार्क ऑफ क्वेश्चन है। तो इसका मतलब कौन सा सेंटेंस है ये, तो WH वर्ड वाला कौन सा वाक्य शब्द है इसमें, क्या। तो क्या को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, व्हाट। तो स्टार्टिंग में किससे स्टार्ट करना, WH वर्ड से। तो यहाँ क्या लगा देंगे, व्हाट। अब सब्जेक्ट क्या है इसमें, वे। तो वे
वे को क्या बोलेंगे? दे। तो दे से पहले क्या लगेगा? विल। व्हाट विल दे हैव बीन, वर्ब की, तो वर्ब कौन सी इसमें? बेचने में क्या बोलते हैं? सेल। सेलिंग ऑब्जेक्ट, क्या बेच रहे होंगे? तो क्या तो ऑलरेडी पूछ रहा है ना, तो इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। समय सॉरी स्थान, कहाँ बेच रहे होंगे? तो इन द मार्केट। समय अगले दिन से, तो दिन आ गया ना, तो दिन के लिए क्या आएगा? फॉर नेक्स्ट डे। मार्क ऑफ, ये हमारे ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश कंप्लीट हो जाते हैं। क्या समझ में आ गए? क्या आप सब कर सकते हैं? तो आइए इस तरीके से देखते हैं हम ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी। तो ट्रांसलेशन जो हमारा जो वाक्य दे रखा है वो इंग्लिश में दे रखा है, हमें किस में कन्वर्ट करना है इसको? हिंदी में। तो हिंदी में कैसे बनाना है? तो सबसे पहले क्या करेंगे? टेंस की पहचान। तो टेंस की पहचान करेंगे तो इंग्लिश के वाक्य में क्या देखेंगे जिसमें पहचान हो हमें? हेल्पिंग वर्ब। क्या दे रखी है? हेल्पिंग वर्ब हैव बीन। तो कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब हो गई? फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की जैसे हमने टेंस की पहचान की, तो इसमें तुरंत हमारे माइंड में क्या जाना चाहिए? हिंदी में पहचान। तो हिंदी में पहचान क्या है इसकी? से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। तो आइए बनाते हैं। तो सेंटेंस कौन सा? अफर्मेटिव, सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, नोट का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, और अंत में फुल स्टॉप। तो देखिए आइए, तो राजू है, तो राजू का राजू। पीछे से आ जाओ। 2 महीने से 2 महीने से झूठ बोल रहा होगा। हमने वही प्रक्रिया अपना ली, क्योंकि हमें लास्ट में क्या लेके आना थी? इसकी पहचान। आ गई बात समझ में? तो पहचान मिल गई इसमें, से रहा होगा, से रहा होगा पहचान मिल गई। तो इस तरीके से दूसरा सेंटेंस देखिए, धीरज विल नॉट हैव बीन रीडिंग पोएम सिंस मॉर्निंग। देखो सेंटेंस कौन सा है? सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, नोट का प्रयोग किया जा रहा है, और अंत में क्या आ रहा है? फुल स्टॉप। तो करें स्टार्ट? तो सब्जेक्ट से स्टार्ट करें। सब्जेक्ट क्या है? धीरज। पीछे से आ जाओ। सुबह से कविता नहीं पढ़ रहा होगा। अंत में फुल स्टॉप। इस तरीके से ऐसे इसको देखो, shall we have been cutting woods in the forest for 2 months। और अंत में क्या आ रहा है? तो किससे शुरू हो रहा है सेंटेंस? हेल्पिंग वर्ब से। तो shall मिल गया, have been मिल गया, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की पहचान मिल गई। तो अंत में वही से रहा होगा, से रही, से रहे होंगे। क्लियर? तो सेंटेंस कौन सा हमारा? इंट्रोगेटिव। और अब इंट्रोगेटिव जब हिंदी में बनाएंगे तो किससे शुरू करेंगे? क्या से? क्या? वी को हम। अब पीछे से आ जाओ। 2 महीने से जंगल में लकड़ियां काट रहे होंगे। मार्क ऑफ क्वेश्चन। और देखिए, विल ही नॉट हैव बीन वॉशिंग क्लॉथ्स इन द रिवर सिंस आफ्टरनून। तो टेंस पहचानो। इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। नोट आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो हिंदी का वाक्य किससे शुरू होगा? तो लगाइए, क्या? वह। पीछे से आ जाओ। सब्जेक्ट, इंग्लिश के वाक्य में सब्जेक्ट आ जाए तो सब्जेक्ट उतारने के तुरंत पश्चात इंग्लिश में पीछे से सेंटेंस बनता है। तो क्या वह दोपहर से
नदी में, दो पैर से नदी में, नदी में कपड़े कपड़े नहीं नहीं होगा, नहीं धो रहा होगा। समाजक चिंतन। मार्कov क्वेश्चन। क्या आप क्वालिफाई कर सकते हैं? इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। इसके मतलब जैसे हमारा जो सूत्र था, तो सूत्र की सहायता से हम काफी सारे सेंटेंस इस तरीके से बना सकते हैं। तो आइए, आज का टॉपिक हमारा आज समाप्त होता है, हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और आइए हम नेक्स्ट वाले जो टॉपिक होता है उस टॉपिक में हम मिलेंगे। तो आज के लिए आपने बहुत ही पैसेंसफुल से पढ़ा है इस चैप्टर को। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। Thank you.